चीन, जहां से कोरोना वायरस ने फैलना शुरू किया, वहां रोजाना की बुनियाद पर केसेस में कमी देखने में आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ पूरी दुनिया में केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। गैर मामूली तौर पर इजाफा हो रहा है। पूरी दुनिया परेशान है कि कोरोना वायरस को कैसे रोका जाए। 70 से ज्यादा ममालिक कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि आलमी इदारा सेहत ने भी खबरदार कर दिया है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए आलमी तौर पर तिब्बी साजो सामान की कमी का सामना करना पड़ सकता है। WHO के मुताबिक कोरोना वायरस से निपटने के लिए दुनिया में हेल्थ वर्कर्स को इस वक्त 9 करोड़ मेडिकल मास्क, 7.5 करोड़ मुआयने के ग्लव्स और 1.5 करोड़ तिब्बी चश्मों की जरूरत है। और इस पूरे बहरान को मद्देनजर रखते हुए वर्ल्ड बैंक ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 12 अरब डॉलर्स का इमदादी फंड भी मुख्तस कर दिया है। और ये फंड इन ममालिक के लिए होगा जिनकी मईशत और सेहत को कोरोना वायरस की वजह से खदशात लाहक हो गए हैं। सिर्फ यही नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को मौसमी फ्लू से ज्यादा खतरनाक करार दिया है। आलमी इदारा सेहत के दादोशुमार के मुताबिक कोरोना वायरस के जितने भी केसेस दुनिया में रिपोर्ट हुए हैं, उनमें से 3.5% लोगों की हलाकतें हुई हैं, जबकि मौसमी फ्लू में अमवात की शरह 1% से भी कम रहती है। यानी अगर मजमूई केसेस और हलाकतों का जायजा लिया जाए तो कोरोना वायरस की शरह अमवात 3.5% तक पहुंच चुकी है, जो पहले 2 से 2.5% तक रिकॉर्ड हो गई थी। यानी सेहत से मुतालिक जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त दुनिया को लाहक है, वो कोरोना वायरस की रोकथाम का है। अफसोसनाक बात यह है कि अब तक कोरोना वायरस से 3200 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं और 92,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं। चीन की सूरत हाल यह है कि वहां 80,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। 3,000 के करीब लोग कोरोना वायरस से वहां हलाक हो चुके हैं। चीन के बाद ज्यादा हलाकतें ईरान में देखने में आ रही हैं। ईरान में इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल है। ईरान ने कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर उबूरी तौर पर 54,000 कैदियों को रिहा करने का ऐलान किया है, जबकि इस वक्त ईरान मुकम्मल तौर पर कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुका है। ईरान के तकरीबन तमाम सूबे कोरोना वायरस की जद में हैं। चीन के बाद सबसे ज्यादा हलाकतें इस वक्त ईरान में हुई हैं। 2,900 से ज्यादा मुतासिरीन के साथ 92 हलाकतें ईरान में रिकॉर्ड हो चुकी हैं, जबकि आलमी मीडिया के मुताबिक ईरान के 8% कानून साजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। ईरान के बड़े बड़े रहनुमा और ओहदेदार कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। ईरान के तकरीबन 23 अरकान पार्लियामेंट कोरोना वायरस की जद में आ चुके हैं, जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर मीर मोहम्मदी की भी कोरोना वायरस से हलाकत की खबरें सामने आई थी। सिर्फ यही नहीं, आलमी इदारा सेहत के स्टाफ मेंबर भी ईरान में कोरोना वायरस की जद में आ गए थे। इस वक्त ईरान को तिब्बी साजो सामान की कमी का सामना है। खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कोरोना वायरस से निपटने के लिए इस वक्त जो सबसे ज़रूरतमंद मुल्क है वो ईरान है। अहम बात यह है कि ईरान वो मुल्क है जहां से कोरोना वायरस मशरिक़ वस्ता और एशिया के दीगर ममालिक तक फैल गया है। चीन और ईरान के बाद इटली सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्कों में शुमार होता है। तकरीबन 2500 केसेस हैं और इटली में तकरीबन 79 हलाकतें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। और इटली वो मुल्क है जहां से कोरोना वायरस का फैलता रहा और उसने यूरोप के दीगर ममालिक को मुतासिर किया। कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों से मुतालिक जो चौथा सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है वो जनूबी कोरिया है, जहां 32 हलाकतें हो चुकी हैं। और मुतासरीन के हवाले से जनूबी कोरिया का दूसरा नंबर है, जहां कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 5,500 से तजावुज़ कर चुकी है। 5वां मुल्क जो कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है वो जापान है, जहां 1,000 के करीब लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। 12 हलाकतें हो चुकी हैं। ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर है। स्कूल्स बंद कर दिए गए। दूसरी तरफ अमेरिका जैसा मुल्क भी कोरोना वायरस से मुतासिर हुआ है। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 9 हलाकतें हो चुकी हैं। 126 लोग मुतासिर हो चुके हैं। गुज़िश्ता चंद घंटों में पोलैंड में, अर्जेंटीना में, अर्मीनिया में भी कोरोना वायरस के इब्तिदाई केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। और पाकिस्तान में सब सूरत हाल ये है कि सिर्फ 5 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि हलाकतों की कोई खबर सामने नहीं आई है। अफवाहें ज़रूर चल रही हैं कि पाकिस्तान में केसेस की तादाद कहीं ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आज वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा ने इन अफवाहों को बेबुनियाद करार दिया। आप कह रहे हैं कि 5 हैं, जबकि इस हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि ये 250 के करीब है। और इस चीज़ को कन्फर्म इसलिए नहीं किया जा रहा है कि चूँकि PSL चल रहा है और इस हवाले से ये 100% गलत बात है। 100% बल्कि 200% गलत बात है। हम 200 से ज़्यादा सस्पेक्टेड पेशेंट्स के टेस्ट कर चुके हैं। अब तक सिर्फ 5 पॉजिटिव हैं। और इन 5 जो मरीज़ हैं, इनमें से भी ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है और रिकवर कर रहे हैं। इस वक्त इस स्टेज पे हम ये रिकमेंड नहीं कर रहे कि स्कूल बंद कर दिए जाएं। चंद ज़रूरी जो एहतियाती तदाबीर हैं वो करें। अपने हाथों को बार बार धोएं,
20 सेकंड तक। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है या किसी ऐसे शख्स को जानते हैं कि जिसको नज़ला ज़ुकाम है तो एक फासला रखें। कोरोना वायरस के मुआशी असरात भी संगीन होते जा रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से जो मईशत पर बुरा असर पड़ रहा है, इसके लिए अमेरिका ने अपनी शरह सूद में कमी का ऐलान किया, मगर इस बड़े फैसले के बावजूद अमेरिका की स्टॉक मार्केट्स कल नहीं संभल सकी थी। आज उनमें संभलाव नजर आ रहा है। मुसलसल मंदी का सामना है। दूसरी तरफ इस वक्त आलमी सयाहत की इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासिर हो रही है। पूरी दुनिया में होटल्स की बुकिंग मुतासिर हो चुकी है। जहां हुजूम होता था वहां वीरानी नजर आ रही है। लोग सफर नहीं कर रहे हैं, एहतियात कर रहे हैं, पाबंदियों का भी सामना है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सयाहत के 1700 अरब डॉलर्स की इंडस्ट्री को इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से खतरात लाहक हो गए हैं। जो एयरलाइन इंडस्ट्री है उसके लिए कहा जा रहा है कि 30 अरब डॉलर तक का नुकसान होगा। फ्लाइट सस्ती कर दी गई हैं, फिर भी नहीं फ्लाई कर पा रही हैं। बड़ी बड़ी एयरलाइंस ने चीन हो, ईरान हो, इटली जैसे ममालिक की फ़्लाइट्स अपनी मनसूख कर दी हैं। इस वक्त बैनुल अक़वामी तौर पर सूरत हाल बहुत संगीन नज़र आ रही है।